इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज फैसलाबाद, गुजरावाला, कश्मीर में बारिश का इम्कान। मालाकंड, मर्दान, कोहाट, पेशावर और डीआई खान में भी बादल बरसेंगे। टैक्सों के नफाज पर ताजिर नाराज, आज हड़ताल करेंगे। ताजिर रहनुमा नईम मीर कहते हैं आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हड़ताल होगी। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच बोले, खुद तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हूं, लेकिन बात ताजिरों के हुकूक की है। ब्यूरोक्रेसी इमरान खान को नाकाम बनाना चाहती है। 13 जुलाई को कराची से खैबर तक पूरा मुल्क शटर डाउन होगा। ये तमाम मार्केटें खुलेंगी और कल जिस तरह से कारोबार होते हैं उस तरीके से कारोबार होगा। हड़ताल के मामले पर कराची की ताजिर बरादरी दो धड़ों में तकसीम। ताजिर एक्शन कमेटी का आज होने वाली मुल्कगीर हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। सांगड़ में भी आज हड़ताल नहीं करेंगे। उधर खुरम शेर जमान की ताजिर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची की तमाम मार्केट्स आज मामूल के मुताबिक खुलेंगी। औकाड़ा के मरकजी अंजुमन ताजरान का टैक्सेस के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। पंद्रह की रोटी 20 का नान, नई कीमतों से शहरी परेशान। लाहौर में नई कीमतों का इतलाक 2 से 3 रोज में करने का ऐलान किया गया। सूबाई वजीर असलम इकबाल ने कहा आटे, मैदे और सूजी पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया गया। सादा रोटी 6 और नान 12 रुपए में ही फरोख्त होगा। उधर पेशावर में रोटी और नान की नई कीमतों का इतलाक शुरू हो चुका। आटे और चौकर पर टैक्स ना लगाने की बात धोखा है। अगर टैक्स नहीं लगाया गया तो इसका नोटिफिकेशन जारी करें। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो बुध से 3 रोजा हड़ताल करेंगे और आटे की सप्लाई बंद कर देंगे। अभी कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा इंसाफ के बगैर कोई रियासत कायम नहीं रह सकती। चीफ जस्टिस को खत लिखा है। मुखालिफिन इलेक्शन से भागना चाहते हैं, वो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहते हैं। नैब ने सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन जमातों को निशाना बनाया। शरीफ खानदान की भारी रिश्वत की पेशकश। जज अरशद मलिक के बयान हल्फी में तहलका खेज इंकशाफात। कहा नवाज शरीफ के नुमाइंदे खुरम यूसुफ ने फरवरी में राबता किया। 6 अप्रैल को जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात करवाई गई। हुसैन नवाज ने 50 करोड़ रुपए और गैर मुल्की शहरियत की पेशकश की। अल अजीजिया रेफरेंस के फैसले पर शर्मिंदगी की बुनियाद पर इस्तीफे के लिए भी कहा। मैंने इनकार किया, शवाहिद की बुनियाद पर फैसले किए। बयान हल्फी की नकल 92 न्यूज ने हासिल कर ली। पूरी दास्तान लालच, रिश्वत, धमकियों और ब्लैकमेलिंग पर मबनी है। शहजाद अकबर और फरूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्तान की वीडियो जज अरशद मलिक के ब्लैकमेल होने की वजह बनी। कहानी में नासिर जंजुआ और महर जिलानी पहला किरदार है। मर्जी का फैसला लेने के लिए केस अरशद मलिक की अदालत मुंतकिल कराए गए। अब मामला तंग गली में दाखिल हो गया। मनी ट्रेल लाने तक बख्शिश नहीं हो सकती। जज पर दबाव डालने पर 10 साल कैद हो सकती है। वजारत कानून ने एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को काम से रोक दिया। इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर उठाया।
उधर जज वीडियो लीक स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 16 जुलाई को समाअत करेगा। उधर 92 न्यूज ने जज अरशद मलिक के बयान हल्फी के किरदार नासिर जंजुआ का पता चला लिया। नासिर जंजुआ का शुमार नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता है। राना सनाउल्लाह की मुश्किलात में मजीद इजाफा। फैसलाबाद में पाम सिटी हाउसिंग स्कीम में अरबों की मुबैना फ्रॉड पर राना सना के खिलाफ दरखास्त नैब में जमा। उधर लीगी रहनुमाओं की राना सनाउल्लाह के घर आमद। शाहिद खाकान का कहना है राना सना को हेरोइन के झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। हुकूमत ब्लैकमेलिंग शुरू कर दे तो इंसाफ कैसे होगा। जज की प्रेस रिलीज और बयान हल्फी में भी तजाद है। चेयरमैन सेनेट को हटाने की ख्वाहिशमंद ऑपोजिशन कहीं डेप्यूटी के ओहदे से भी हाथ ना धो बैठे। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों ने डेप्यूटी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। डेप्यूटी चेयरमैन सलीम मानवीवाला का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद जमा कराने वाले उनके दोस्त हैं। इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का भी खदशा है। मुरीद अब्बास कातिल केस की तफ्तीश में नकाइस सामने आ गए। पुलिस ने मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी की दफात शामिल नहीं की। वाक़े के 2 दिन बाद गैर कानूनी असलहा रखने का तीसरा मुकदमा दर्ज किया। उधर ऐनी शाहिद उमर रेहान ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा उसे आतिफ जमान की कॉल आई कि मुरीद को लेकर आओ, उसकी फाइल क्लोज करनी है। हैदराबाद में अगवा के बाद कत्ल किए गए कमसिन बहन भाई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोहल्लेदार को दोनों बच्चों को लेकर जाते देखा जा सकता है। बच्चे बिस्मिल्लाह सिटी के खाली घर में दाखिल हुए। बच्चों को लेकर जाने वाला मुर्गी फरोश उस्मान बंगाली था। जराए के मुताबिक उस्मान पुलिस हिरासत में दोहरे कत्ल का एतराफ कर चुका। सादिकाबाद ट्रेन हादसा, फिर ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर पर डाल दिया गया मलबा। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और गैर जिम्मेदारी के बायस पेश आया। कांटा फंसने के बाद ड्राइवर और असिस्टेंट ने सुर्ख सिग्नल पर ध्यान नहीं दिया। उधर हादसे में अमवात 24 हो गई। जाँ बहक होने वाले कई अफराद की तदफीन। उधर शेख रशीद लाहौर पहुंच गए, आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चीन में अफगान अमन अमल से मुताल्लिक इजलास, अमरीका ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। अमरीका, रूस, चीन ने इजलास में पाकिस्तान की शमूलियत को खुशाइंद करार दिया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। और पाकिस्तानी पार्लिमानी क्रिकेट टीम ने इंटर पार्लिमानी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। पाकिस्तान ने 105 रन का हदफ 12वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को 9 विकेटों से शिकस्त दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, हड़ताल के मामले पर कराची और लाहौर के ताजिर 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान का हर सूरत हड़ताल का ऐलान, जबकि ताजिर एक्शन कमेटी ने लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। ताजिर एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ने उनके 11 में से 10 मुतालबात मान लिए हैं, लिहाजा अब हड़ताल का कोई जवाब नहीं बनता। जबकि दूसरी तरफ तंजीम के जनरल सेक्रेटरी नईम मीर कहते हैं, जिस गिरोह ने हड़ताल नहीं की वो मुतालबात की मंजूरी का नोटिफिकेशन दिखा दे, तहरीक खत्म कर देंगे। आज हड़ताल होगी और हर सूरत होगी। 13 जुलाई को कराची से खैबर तक पूरा मुल्क शटर डाउन होगा। ये तमाम मार्केटें खुलेंगी और कल जिस तरह से
ताजर तंजीमों की 13 जुलाई की हड़ताल। कराची के ताजर 2 ग्रुपों में तकसीम। ताजर एक्शन कमेटी का हड़ताल से ऐलान ला ताल्लुकी। मार्केट यहाँ मौजूद है, हम हाथ उठा के बोलते हैं कि कल ये तमाम मार्केटें खुलेंगी और कल जिस तरह से कारोबार होता है उस तरीके से कारोबार होगा। हम गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके काम नहीं कराना चाहते। हम जो है हड़ताल मौके कर रहे हैं, हम पे किसी का कोई दबाव नहीं है।